झारखंड का मिथिलांचल कहे जाने वाले गोड्डा सीट से भाजपा की टिकट पर निशिकांत दुबे मैदान में हैं। बता दें कि निशिकांत के सामने कांग्रेस ने महागमा विधायक और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन निशिकांत के खिलाफ कांग्रेस ने अब अपना प्रत्याशी ही बदल दिया है। बता दें कि दीपिका की जगह प्रदीप यादव चौथी जीत तलाश रहे निशिकांत दुबे को चुनावी चुनौती देते नजर आएंगे। जालौर लोकसभा सीट पर इन दिनों एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत का सामना प्रचार के दौरान भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी से हुआ, तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अभिवादन करते नजर आए। खास बात तो ये है कि वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत ने बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के पैर छूती नजर आई, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इनेलो ने लोकसभा प्रत्याशियों की 3 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जारी किए गए उम्मीदवारों की इस लिस्ट में सिरसा से संदीप लोट, फरीदाबाद से सुनील तेवतिया और सोनीपत से अनूप सिंह का नाम शामिल है। पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यदि कांग्रेस करनाल से वीरेंद्र मराठा को टिकट देती है तो इनेलो मराठा का समर्थन करेगी। राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से एक पूर्वी दिल्ली से अब तक कोई महिला प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सकी है। इस सीट से कुल 19 महिलाएं प्रत्याशियों ने चुनावी दांव लगाया, लेकिन कोई भी महिला प्रत्याशी जीत का खाता नहीं खोल सकी। हालांकि अभी तक पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने किसी महिला प्रत्याशियों को सांसद में रूप में नहीं चुना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के एक और सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, लालू के दामाद और यूपी के पूर्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव सपा की टिकट पर चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतरते नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से कन्नौज में अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, जो अब जाकर के ये तय हो पाया है कि उस सीट पर लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव ही चुनाव लड़ेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार पर निकले पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि पीएम मोदी की ये सभा अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड पर हुई है, जहां पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी ने भाजपा के अलीगढ़ प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथर प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि के लिए जनता से वोट करने की अपील की। लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने अपने ऊपर लगे साजिश के आरोप और दर्ज एफआईआर पर सफाई दी है, जहां अपनी सफाई में नीरज ने कहा कि बसपा प्रत्याशी आबिद अली की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं मिली तो वे राजनीति छोड़ देंगे। हनुमान चालीसा पाठ और श्री राम लला के जयकारों के साथ 30 देशों के 90 अप्रवासी भारतीयों संग 400 श्रद्धालुओं की टोली ने रामलला के दर्शन किए, जहां दर्शनों के दौरान सभी अभिभूत नजर आए। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी का भव्य अभिनंदन किया गया। तीसरे चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 अप्रैल की तारीख नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। बता दें कि बदायूं से 16 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था, जहां नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए और एक निर्दलीय प्रत्याशी किशोर कुमार पाल ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। अब बदायूं लोकसभा के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें बसपा से मुस्लिम खां, सपा से आदित्य यादव और बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्य मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज संसदीय सीट शुरुआत से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही है। राजनीतिक दल भी चुनाव के दौरान बिरादरी के समीकरण देखकर प्रत्याशी तय करते हैं। यही वजह है कि यहाँ मुद्दों से ज्यादा जाति हावी रही है। आजादी के 76 साल बाद भी क्षेत्र में कई समस्याएं बरकरार हैं, जिन पर आज भी चर्चा नहीं हो रही है।